good morning, class 4th. Today I am going to start exercise number 5 of chapter number 10, geometry. Exercise 5, question number 1. Observe the circle and name the following. Here are some one diagram of circle. सर्कल बना हुआ है, इसमें इस तरीके से है, ये सेंटर में एक लाइन जिसमें को लेबल किया है LM, यहाँ पर एक है O और Q, यहाँ पर एक है लाइन O है AB, और हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ए, द सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल देखो, आपको पता है सेंटर किसी भी चीज का, अगर आपको कोई भी चीज बता दिया जाए, कोई नंबर हो, उनके आपसे पूछा जाए उसका सेंटर क्या, तो हमेशा सेंटर का मतलब आपको माइंड में आ जाता है. आपको सेंटर का मतलब बीच का पूछा है, इसमें सेंटर का मतलब भी क्या होता है, मिडल या बीच में, है ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन में सर्कल का सेंटर कौन सा हुआ, एकदम बीच में कौन सा हुआ, ये हुआ ना. तो यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ है, कौन सा है वर्ड लेटर लिखा हुआ O. तो यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, O. ठीक है, तो आप क्या लिखो, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, रेडियस. रेडियस क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन के अलावा मैं आपको बताती हूँ रेडियस क्या होता है. कोई भी एक सर्कल होता है, उसके अंदर रेडियस होता है जिसको हम रेडियाई भी कहते हैं. तो अभी फिलहाल रेडियाई का मतलब भी रेडियस ही होता है, उसकी स्पेलिंग होती है RADII, रेडियाई, उसको भी वो भी रेडियस ही होता है. ठीक है, तो अगर आपका ऐसे लिखा हुआ जाए RADII, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पता नहीं क्या लिया, ये तो वो रेडियस ही होता है. और रेडियस क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, इसमें इस सर्कल वाले डायग्राम से. रेडियस देखो, कभी भी कोई भी हमेशा क्या होता है, मोस्टली क्या, हमेशा जो रेडियस होता है वो साइड से नहीं बनता. साइड मतलब ऐसी लाइंस जो सेंटर से निकलती है, ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन जो सेंटर से निकलती है, पॉइंट ऑफ सेंटर से निकलकर इस तरीके से जाती है, ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गई. ठीक है, अब ये लाइन इसकी जगह, ऐसे की जगह कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से दूसरी तरफ जाए और जाकर कहाँ मिले, सर्कल के इस सर्कमफेरेंस से. सर्कमफेरेंस का मतलब देखो, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, ये जो बाहर का जो पोर्शन होता है, बाहर का चारों जो ये ए होती है चीज, ये लाइन, ये बाउंड्री वो होती है सर्कमफेरेंस. ये क्या होती है, सर्कमफेरेंस. डॉट बीच में सेंटर हो गया, इससे जो लाइन निकलेगी वो क्या होगी, रेडियस होगी. इससे ये लाइन निकल रही है तो ये रेडियस होगी, अगर ये लाइन ऐसे निकलती तो ये भी रेडियस. ठीक है, तो कोई भी सेंटर से जो लाइन, हाफ लाइन सेंटर से निकलेगी तो हाफ ही निकलेगी. अब चाहे वो इस तरीके से बने, उस तरीके से बने, कैसे भी बने, हाफ सेंटर से निकलती हुई जो लाइन बनती है वो होती है रेडियस. अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो सामने की तरफ ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो टेढ़ी भी हो सकती है. ठीक है, तो सेंटर से निकलती हुई जो भी लाइन होती है वो रेडियस होती है, जिसको रेडियाई भी कहते हैं. अब यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन बी में पूछा रेडियस कौन सी है, तो रेडियस सेंटर में से, ये सेंटर हो गया, इसमें से कौन सी लाइन निकल रही है, ये वाली लाइन, तो ये क्या हो गई, रेडियस हो गई. तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया, OQ. इसको नाम लिखा हुआ ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बन रही है, इस पॉइंट का नाम है O, इस पॉइंट का नाम है Q. तो रेडियस कौन सी हो गई, OQ. ठीक है, समझ में आ गया, सेंटर से जो लाइन निकलती है वो होती है रेडियस. सी, डायमीटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है. ये पूरी लाइन क्या होगी, डायमीटर. ये पूरी लाइन क्या होगी, डायमीटर. ये पूरी लाइन क्या होगी, डायमीटर. ये डायमीटर, पूरी लाइन. आपको पता है सेंटर में से अगर कोई लाइन निकलेगी वो रेडियस, पूरी लाइन अगर उसको हम बना लेंगे तो वो क्या होगी, डायमीटर. तो डबल होती है. अगर आपसे पूछा जाए डायमीटर तो क्या होता है, डायमीटर और रेडियस.
क्वेश्चन में अगर रेडियस होता है और आपको डायमीटर फाइंड करने के लिए कहा जाता है, रेडियस होता है डायमीटर फाइंड करने के लिए कहा जाता है, मान लो 2 सेंटीमीटर रेडियस है ना, तो रेडियस से आपको पता चल जाएगा आधी लाइन जो सेंटर से निकल रही है वो हाफ लाइन है ना, तो डायमीटर पूरी लाइन होती है, तो पूरी लाइन का मतलब वो डबल हो जाती है, तो डबल होते ही हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायमीटर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डबल होता है, अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होता है तो 8 हो जाती, डबल करना है आपको। रेडियस अगर हमेशा गिवन हो, डायमीटर आपको फाइंड करना है, हमेशा आपको मल्टीप्लाई डबल कर देना है, 2 मल्टीप्लाई जो भी आपको रेडियस गिवन है, ठीक है। अगर इससे अपोजिट हो गया, डायमीटर गिवन हो गया क्वेश्चन में, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डायमीटर रेडियस फाइंड करना है आपको ना, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो आपको जो पता है कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है, ये हाफ होता है, ये इसका डबल होता है, ठीक है, हाफ होता है, हाफ का मतलब 10 से क्या कर देंगे, हाफ करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे आप तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हाफ होता है, डायमीटर उसका डबल होता है, तो यहाँ पे हमें डायमीटर बताना है, सर्कल का डायमीटर क्या हो गया, ये देखो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये क्या हो गई डायमीटर, तो इसका LM जो पॉइंट है L और M वो डायमीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड का मतलब होता है जो भी ऐसी लाइन जो सर्कल के साइड से निकलती, सर्कल का साइड सर्कमफेरेंस से किस मतलब कॉर्नर्स पे जो लाइन बनती है, कॉर्नर का मतलब कॉर्नर क्या होगा, ये ऐसे पॉइंट जो इसके कॉर्नर, इस पॉइंट से ये कॉर्नर हो गए ना, वैसे कॉर्नर नहीं होते इसके, तो कॉर्नर ही नहीं होते, लेकिन मैं बता रही हूँ एकदम लास्ट में इस पॉइंट, जैसे यहाँ से ये लाइन अगर बनेगी तो ये कॉर्ड हो गई, ये लाइन कॉर्ड हो गई, मतलब इसके बाउंड्री से टच करते हुए ये यहाँ से निकली और इसके अदर ये यहाँ बाउंड्री पर टच हुई, तो ये जो होगी ये भी कॉर्ड होगी, ये भी कॉर्ड होगी, ये भी कॉर्ड होगी, तो चारों किनारों पे इस तरीके से अगर आपको कभी भी नजर आए तो ये क्या होगी, ये चारों इस तरीके से आपको किनारों पे बनती हुई आपको नजर आए कोई लाइन, तो वो क्या होती है कॉर्ड होती है। यहाँ पे आपको किनारे पे क्या नजर आ रही है AB, तो AB इज द कॉर्ड, AB क्या हो गया कॉर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डायमीटर द राइट, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है वही RADII, इसका मतलब है रेडियाई, रेडियाई का मतलब वही रेडियस ही होता है, ऑफ द सर्कल आर गिवन, यानी यहाँ पे रेडियाई गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर रेडियस क्या होता है हाफ लाइन जो सेंटर में से निकलती है वो लाइन, और डायमीटर इसका डबल होता है, तो आपको डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस गिवन है, तो आपको पता है मैंने बता दिया आपको इसमें एग्जाम्पल में, जैसे तो आप क्या लगाओगे 6 सेंटीमीटर है रेडियस है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर डबल होता है और डबल को करने के लिए आप मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, डायमीटर इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 किसका, डबल किसका होता है रेडियस का, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ये मैंने आपको समझा भी दिया, इसी तरीके से फॉर्मूला भी बन गया ये ना, डायमीटर फाइंड करने के लिए हम रेडियस का डबल करते हैं, डबल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर इज 12 सेंटीमीटर। बहुत इजी सा हो गया, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है कि डबल होगा तो 12 सेंटीमीटर या इतना सा लिख दिया, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, इसको लिखना कंपलसरी है, जरूरी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपका हाफ या 1 मार्क्स गया, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको ये लिखना कंपलसरी है, जरूरी है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट हो गया थर्ड, फाइंड द रेडियाई द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर गिवन, अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, रेडियाई फाइंड करना है, रेडियाई को आप रेडियस भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, रेडियस फाइंड करने के लिए रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो हाफ करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, जो डायमीटर होता है डायमीटर का हाफ करता है, तो डायमीटर को किससे डिवाइड करना है, हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से डबल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ करने के लिए डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो जो भी क्वेश्चन है जैसे इसमें मैं आपको क्वेश्चन बी बता देती हूँ, 90 है 90 सेंटीमीटर, तो जैसे ये फॉर्मूला हो गया ना, तो इसमें रेडियस इज इक्वल डायमीटर कितना है 90 और इसको डिवाइड करना है 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो रेडियस होगी या रेडियाई होगा, ठीक है, तो डिवाइड करना है
रेडियस फाइंड करने के लिए डिवाइड 2 करना है, और समझा दिया मैंने आपको क्यों करते हैं डिवाइड 2, क्योंकि उसका हाफ होता है इसलिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6, पैरामीटर फाइंड करना है। इसमें पैरामीटर का मतलब जैसे मैं क्लास में आपको बताती हूँ, कोई भी शेप्स होती है, फिगर ड्रॉ करी हुई होती है, जैसे सपोज कर लो ट्रायंगल है या ये स्क्वायर है, इसका अगर आपको पैरामीटर फाइंड करना है, या कोई भी शेप हो उसका अगर आपको पैरामीटर फाइंड करना, सबसे पहले पैरामीटर फाइंड करने से पहले पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पैरामीटर होती है ये जो बाउंड्रीज होती है किसी भी शेप की, बाहर वाली जो लाइंस होती है, साइड्स होती है, उसका आंसर फाइंड करना ही पैरामीटर होता है। ये 3 साइड्स, आउटर साइड का जो आंसर फाइंड करते हैं हम, ये आउटर साइड, ये चीज क्या हो गई पैरामीटर। और एरिया क्या होता है, ये अंदर वाला हिस्सा, इसको हम एरिया कहते हैं, ये एरिया होता है, ठीक है। तो पैरामीटर में चारों ओर जो भी शेप होगी इसके चारों ओर का बाहर का आंसर फाइंड करना होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो भी शेप बनी हुई होगी ना, उन सबकी जितनी भी साइड होगी ना लिखी हुई, उन सबको प्लस कर दो, कुछ भी नहीं करना आपको। देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस प्लस का साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब यही है कि आपको हर साइड को, जैसे मैंने आपको बताया ये वाली साइड हो गई 4 सेंटीमीटर, ये हो गई 3 सेंटीमीटर, और ये हो गई 5 सेंटीमीटर मान लो सपोज करो, तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इन सबको प्लस किया, 4 3 7 7 5 12, तो आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से बस कुछ नहीं करना है, सारी साइड्स को आपको प्लस करना है, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है, और काउंट कर लेना जितनी साइड है। साइड का मतलब समझ आ रहा है ना आपको, जैसे कि ये साइड हो गई 1 2 3 4, जो लाइंस बनाते हैं वो साइड होती है, तो आपको सबको इनमें प्लस करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसी में, पेज नंबर 129 पर, फाइंड दी मिसिंग लेंथ। मिसिंग लेंथ कैसे इसमें फाइंड करनी है, बहुत इजी है ये भी, बिकॉज देखो इसमें पैरामीटर गिवन है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन ए बताती हूँ, क्वेश्चन ए में ये शेप बनी हुई है डायमंड टाइप, इस तरीके से, इसकी ये साइड है 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 7 सेंटीमीटर, ये साइड मिसिंग है, और यहाँ लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये साइड आपको फाइंड करनी है, और पैरामीटर इसका आंसर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कितना है 21 मीटर। अब आपको पता है कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आप देखो सारी साइड्स का प्लस का आंसर पैरामीटर होता है, तो ये आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे पहले, और आपको ये चीज भी लिखनी होती है, पैरामीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर को फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ये लिखा आपने 4 सेंटीमीटर प्लस, यहाँ लिख देती हूँ मैं 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 6 एंड 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ सकते हो, ठीक है। और इनका आंसर, इन सबका आंसर क्या है 21 सेंटीमीटर, इन सबका प्लस करने का आंसर, यानी अगर फोर्थ भी जो मिसिंग है उसको भी प्लस कर लिया जाता तो उसका आंसर 21 होता। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क लगा के 21 लिखना है, इक्वल लगा के कि इन सबका आंसर 21 है। 4 और 6 प्लस करा 10, 10 प्लस 7 17, ये तो हो गया 17, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पता है मैं आपको क्या दे देती हूँ, आप यहाँ पे ए लिख दो, ए का मतलब होगा जो मिसिंग साइड है वो, ठीक है। 17 सेंटीमीटर प्लस ए इज इक्वल 21, तो ए इधर ही रह जाएगा, आपको क्या करना है 21 में से 17 माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, सारी साइड्स को प्लस करो, जो मिसिंग नहीं है उसको तो कैसे प्लस कर सकते हो, उसका तो पता ही नहीं है। सारी साइड्स को जो भी गिवन है साइड्स उनको प्लस करो, और पैरामीटर के आंसर से माइनस कर दो, तो आपकी वो मिसिंग साइड आ जाएगी, ठीक है। सबको प्लस करके पैरामीटर के आंसर से माइनस कर दो, तो वो मिसिंग साइड आपके आ जाएगी। सो ये जस्ट स्टूडेंट डू एक्सरसाइज नंबर 5 and 6 in your copy. Thank you.